गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने चंबल नदी परियोजना की बात की थी। चंबल नदी परियोजना की स्थिति, पहले जो चरण था चंबल नदी पर गांधी सागर बांध की स्थापना की गई। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज आदि की स्थापना की गई। इन जो परियोजनाओं को लाभ है राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलता था, यहाँ तक हमने बात की थी। यहाँ पर कुछ विद्युत परियोजनाएं थी। इनके अनुसार इसका जो मत्स्य पालन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मत्स्य पालन के साथ साथ इस परियोजनाओं में कोटा, बूंदी, बाराज, झालावाड़ इन क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई। अब बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा जो परियोजना है, ये परियोजना दो नदियों के संगम पर स्थापित की गई है। ये जो नदियां हैं तुंगा और भद्रा नामक स्थान पर विकसित की गई है। तुंगभद्रा परियोजना तो तुंगभद्रा जो परियोजना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तुंगा और भद्रा नामक दो नदी मिलकर तुंगभद्रा नामक नदी का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। तो यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। यह तुंगा और भद्रा दो नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी का निर्माण हुआ है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई सुविधा, पेयजल, बिजली आदि के आधार पर यह परियोजना विकसित की गई है। यहाँ पर बांध है, उन बांध की बात करते हैं। तुंगभद्रा बांध है, ये 2.5 किमी लंबा और 50 मीटर ऊंचा बांध है। तुंगभद्रा बांध यह 2.5 किमी लंबा और 50 मीटर ऊंचा है बांध है। ये कर्नाटक के बेलारी जिले में मलयापुरम नामक स्थान पर तुंगभद्रा पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को पंपा सागर के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक के बेलारी जिले में मल्लापुरम नामक स्थान पर
बनाया गया है, तुंगभद्रा नदी पर है। निर्मित है, तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ये जो बांध है, इसको जलाशय जो निर्मित है, इस बांध पर निर्मित जलाशय का नाम रखा है, उसका नाम है पंपा सागर जलाशय नाम दिया है। दूसरी स्थिति यह है, यहां से नहरें निकाली गई हैं, इन परियोजना से नहरें निकाली गई है। बांध के दोनों किनारों से 3 नहरें निकाली गई हैं। बांध के बाएं ओर से निकाली गई नहर बाएं किनारा नहर, बांध के बाएं किनारे से निकाली गई नहर है बाई किनारी नहर कहलाती है। तो इस परियोजना पर नहर निकाली गई है, नहरें निकाली गई हैं, दोनों किनारों पर 3 नहर निकाली है। बाई किनारों पर स्थित नहर बाई नहर के नाम से जानी जाती है, इसके विपरीत बांध के दाएं किनारे से निम्न स्तर नहर निकाली गई है। बांध के दाएं किनारे से निम्न स्तर नहर निकाली गई है। निम्न स्तर नहर निकाली गई है। ये जो नहर की स्थिति है, वो बांध के बाएं ओर एक और नहर निकाली गई जो उच्च स्तर की नहर है। बांध के दाईं ओर और एक नहर निकाली गई है, नहर है जो उच्च स्तर की नहर है। ये यहाँ पर नहर निकाली गई इस परियोजना पर। इसके अलावा विद्युत शक्ति गृह भी स्थापित हैं इस परियोजना पर, उसकी बात करते हैं। इसी परियोजना पर विद्युत शक्ति गृह भी स्थापित हैं। विद्युत शक्ति गृह तो इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई है। प्रथम विद्युत शक्ति गृह बांध की बाईं ओर मुनीराबाद में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 9000 केवी है।
प्रति इकाई है। द्वितीय ग्रह हम्पी में स्थापित किया गया है। तृतीय ग्रह है फास्पेट में निर्मित किया गया है। तो परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। स्थापना की है इस बांध के बाईं ओर मुनीराबाद में स्थापित है। बाद में स्थापित है, एक तो मुनीराबाद में स्थापित है। दूसरी स्थिति यह है, दूसरा हम्पी में है। दूसरा विद्युत शक्ति ग्रह हम्पी में स्थापित है। और तीसरा जो विद्युत ग्रह है हास्पेट में निर्मित किया गया है। तीसरा विद्युत ग्रह हास्पेट में स्थापित है। इस परियोजना पर विद्युत ग्रह है ये। अब हम बात करते हैं इन परियोजना के लाभ। परियोजना के लाभ क्या है? इस परियोजना से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की सिंचाई में वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्र की वृद्धि के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन की फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो पहला, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। दूसरी है, सिंचित क्षेत्रों की वृद्धि होने के कारण यहाँ पर फसल पैदावार में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित उत्पादन जो ग्रह है, वस्त्र, चीनी, लोहा, सीमेंट उद्योग के लिए विद्युत आपूर्ति हो पाई है। यहाँ पर विद्युत ग्रहों से सीमेंट उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाने लगी है। ये स्थिति बनी है। अब है मयूराक्षी परियोजना। पश्चिम बंगाल की एक बृहद परियोजना है। इस परियोजना है पश्चिम बंगाल की। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल की बृहद परियोजना है, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मयूराक्षी नदी पर निर्मित की गई है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सूरी बांध है। दूसरा बांध वीरभूमि जिले में सूरी नामक स्थान पर है और प्रथम बांध कनाडा बांध कहलाता है। यहाँ पर 3 बांध हैं पश्चिम बंगाल में और झारखंड को जलापूर्ति होती है। इस पर 3 बांध हैं। पहला बांध का नाम है सूरी नामक स्थान पर, दूसरा वीरभूमि जिले में सूरी नामक स्थान पर,
और मैसेंजर अर्थात कांगड़ा नामक स्थान पर बांध की स्थापित किया गया है।